तनाव, ये कैसा उपचुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, सरकार तय होनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गूंज थी यूपी की 9 सीटों की। आरोप प्रत्यारोप, लाठी डंडे, ना जाने क्या क्या। महाराष्ट्र झारखंड से ज्यादा चर्चा यूपी की कुंदर की, सीसामऊ, मझवा, कटेरी, खैर, मीरापुर सीट की सुनाई दे रही थी। आपने कभी किसी उपचुनाव में इतना शोर नहीं देखा होगा। हत्या तक का आरोप लग गया करहल में, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से यादव परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव लड़ रहे थे। वहां आरोप लगा कि दलित परिवार की बच्ची की हत्या कर दी सपा को वोट न देने के कारण। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाना शुरू किया कि कहां-कहां की पोलिंग बूथ पर कौन पुलिस वाला क्या कर रहा है, और ऐसी झड़ी लगाई आरोपों की कि जमकर संग्राम देखने को मिला। इसी बवंडर में 7 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। और जिस प्रकार से आज का लगातार सुबह से जो तस्वीरें बदलती हुई नजर आई, वो अभी हमने 4 तस्वीरें आपको दिखाई। मीरापुर, कुंदर की, सीसामऊ, करहल, ये 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर जमकर बवाल देखने को मिला। यहां तक के गोली तक के निकल आई, बंदूकें तान दी गई। उसके साथ साथ कई तरह के असमंजस का दौर देखने को मिला। जिस प्रकार से आज सुबह से ही सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्षी दल अखिलेश यादव लगातार सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए नजर आए। जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 9 सीटें विपक्ष के लिए कितनी ही अहम है। लेकिन सवाल यही है कि ना तो इन 9 सीटों से सत्ता जाने वाली है, ना कोई बदलाव होने वाला है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि 22 में भी इतना तनाव नहीं देखने को मिला जब 403 सीट के लिए वोट पड़ रहे थे। 24 में इस तरह का तनाव नहीं देखने को मिला जब 80 लोकसभा की सीटें थी। क्या तब नहीं जीतना था भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव हर मुद्दे को ट्वीट के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाते हुए नजर आ रहे थे, उसका तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग भी जवाब दे रहा था। 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बावजूद भी लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है चुनाव आयोग पर। जिस प्रकार से एक और ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपील की है नेताओं कार्यकर्ताओं से कि ईवीएम की सील होने, स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक के पैनी निगरानी रखी जाए। जिस गाड़ी से ईवीएम स्ट्रांग रूम तक जाती है उसकी भी पैनी निगरानी रखी जाए। उस गाड़ी के पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर जाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म, उसके साथ साथ जो पूरी व्यवस्था और जो पूरी नियमावलियों से पूरा कराएं, फॉर्म प्राप्त कर निर्वाचन अभिकर्ता को इसे उपलब्ध कराए। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, जिसके लिए एक एक करके सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश समाजवादी पार्टी ने दिया। लेकिन जिस प्रकार से इससे पहले कभी भी इस तरह का बाय इलेक्शन कभी भी देखने को नहीं मिला कि पथराव हो जाए, कई तरह के आरोप हो जाए, और इसके साथ साथ कई तरह कहां की लाठी डंडे तक चलने लगे। ये उपचुनाव की तस्वीरें हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, लेकिन 9 सीटों पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उजागर होती हुई नजर आ रही। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष भी इस बार कोई कोर कसर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन सभी आरोपों को और अधिक धार मिलती है कटहरी सीट पर प्रत्याशी जब चुनाव ही बहिष्कार और साथ ही इसको फिर से कराने की मांग कर देते हैं। हाजी मोहम्मद रिजवान सपा प्रत्याशी हैं कुंदरकी से, ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसे फिर से कराना चाहिए। जैसा कि अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रशासनिक व्यवस्था को
कहीं ना कहीं धार देने का प्रयास किया गया। सवाल कई है और पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल सबसे पहले आपको बता दें, आरोप पत्र और उसके साथ साथ पथराव तनाव के बीच ये कैसा उपचुनाव देखने को मिला? सपा के साथ क्या खेला हो गया? चुनाव में चला बाबा का रौला, मुस्लिम वोटर्स को डराया गया, बंदूक की नोक वाला सुरक्षा कवच क्या है? जनता डरी या भरपूर मतदान हुआ? और पहले परिचय करा देती हूँ अपने मेहमानों का आपसे, जहां पंकज रस्तोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मोहित दीक्षित कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। पूजा जी, 22 में इतना तनाव नहीं रहा जब 403 सीट के लिए वोट पड़ रहे थे, 24 में भी नहीं दिखा जब 80 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहे थे, तब इतना घमासान नहीं हुआ, पथराव नहीं, हत्या तक हो गई, तनाव तक हो गया। कैसा माहौल मैम? वोटिंग खत्म हो गई हुई है और ये जो है निराशाजनक है कि गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत पड़े, जो कि 33% रहा, और वही कुनरकी में सबसे ज्यादा पड़े। और कुंदरकी में मुझे लगता है कि और ज्यादा पड़ता अगर बूथों पर जो है जिस तरीके से लगभग वहां के 35 से 40 बूथों को प्रभावित किया गया और वोटिंग सुचारू ढंग से नहीं कराया गया, जिसपे जो समाजवादी पार्टी ने लगातार इलेक्शन कमीशन को जो है अवगत कराने का कार्य किया। उसके बाद में जो है लेट से ही सही पर कार्रवाई हुई पुलिस कर्मियों के ऊपर में, 7 पुलिस कर्मियों को जो है निष्कासित भी किया गया। तो आरती जी, आपने कहा कि ये इतना धमक पहले नहीं दिखी, इस तरीके की नहीं दिखी, तो मुझे लगता है कि सरकार ने इतनी जो है बेईमानी करने की प्लानिंग भी नहीं की। 2024 के बाद उन्होंने जो है ऐसे प्लानिंग कर रखी हुई कि हमें तो बेईमानी करनी है। मुझे लगता है आरती जी, आप लोगों ने भी कवर किया होगा, जहां पे जो है पुलिस कर्मी महिलाओं के जो है चेक कर रहे थे, आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। अगर आपके पास नहीं होती थी, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारी पार्टी पोर्टल पे भी पड़ा हुआ है वीडियोस, जहां पर जो है ये, जबकि कल इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया आरती जी कि पुलिस कर्मियों का जो कार्यभार है वो यह नहीं है कि वो जो है उनके आईडी कार्ड को चेक करें, उसके बावजूद भी जो है गांव के अंदर जो है चेक पोस्ट लगा करके जो है महिलाओं के और जो खासकर मुस्लिम लोगों के आई कार्ड को चेक किया जा रहा होगा। और एक तो प्रतिष्ठित चैनल ने एक बिल्कुल रिपोर्टर ने उनके ले जाकर के जो कह रहे थे कि हमको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने जा करके उनको वोट डलवाने का पूरा प्रयास किया और वोट पड़ा भी। और वहां पे उस जो रिपोर्टर थे उससे भी पुलिस कर्मियों में बदतमीजी की, वो क्लियर दिख रहा था कि किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन वोटर्स को प्रताड़ित कर रही है और वोट को प्रभावित कर रही है। समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन में भी अगर आप लगातार देखेंगी तो लगातार हम जो है अपने बूथ एजेंटों के साथ में कनेक्शन में थे, लगातार हम अपने बूथ अध्यक्षों के साथ में कनेक्शन में थे, और जहां पर कोई भी गड़बड़ी निकलती थी वहां पर जो है हमारे जो नेता हुआ करते थे वो भी पहुंचते थे ग्राउंड पे और कंप्लेन भी किया करते थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अपने जो है लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें जानकारी मिली कि किसी बूथ पे कोई गड़बड़ चल रही है तो तुरंत पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उस गड़बड़ को देखने के लिए। तो हम तो वही कर रहे थे, पर भाजपा क्योंकि जो है 2024 में उन्होंने इस तरीके का परिणाम देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगने लगा कि नहीं, अब ये बाई इलेक्शन ही पूरे उनके जो है नाक पे आकर अड़ी हुई है। और ये सच्चाई भी है कि भाजपा के जो है संगठन ने बिल्कुल तय कर रखा हुआ है कि भाई आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, आप चुनाव हारेंगे तो आपकी मुख्यमंत्री कुर्सी हट जाएगी। और उसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रशासन का इस्तेमाल किया हुआ है। और आप चाहें तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक जो है ऐसे कंप्लेंट्स दिए हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने साक्ष्य के साथ में इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिए। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि 7 पुलिसकर्मियों को हटाया जाता है? और गेस्ट को भी लूंगी, आपको के पास लौटूंगी वापस। जिस प्रकार से विकास जी अखिलेश यादव ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया था और जब तक गेट नहीं बंद हुआ वो मुस्तैदी के साथ नजर आए, पोलिंग स्टेशन से तब तक वो मोर्चे पर रहे और लगातार कई तरह से आरोप लगाते हुए नजर आए आपकी सरकार पर, चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर। मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले तो मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा हमारी उस बहन के लिए जिसने करहल में अपनी जान गंवाई है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार और माता पिता को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बड़ी उम्मीद थी मुझे आरती जी कि इस पैनल में बैठी हुई एक महिला पैनलिस्ट हैं
और समाजवादी पार्टी की हमारी साथी प्रवक्ता है। उम्मीद थी कि वो दो शब्द उस बेटी के लिए भी कहेंगी, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी थोथी राजनीति का शिकार हो गई। यही एक बड़ी वजह थी शायद, इसीलिए अखिलेश यादव सुबह से मोर्चा संभाल करके बैठे हुए थे, क्योंकि अखिलेश यादव ये मान चुके थे कि जिस तरीके से जनता के बीच बार बार प्रोपोगंडा फैलाने के बाद भी वो आशातीत सफलता उन्हें मिल नहीं रही है जो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके। शायद यही वजह है कि आप देख लीजिए कि जितनी तेजी से घटनाएं, आप खुद ही जिक्र कर रही हैं कि 22 के मुकाबले या 24 के मुकाबले इस चुनाव में तमाम तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए और निकलना चाहिए उस वृत्ति से आगे जिस वृत्ति के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती रही है। मैं इतना ही कहूंगा आरती जी कि तमाम तरीकों के प्रोपेगेंडा के बाद भी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त बना ली है। ये इस बात का प्रमाण है कि इनके एक प्रत्याशी ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है। बहाने तो बनाते ही हैं। आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव के बाद भी जनता ने अच्छा समर्थन दिया, उसके बाद भी इंडी गठबंधन के नेता ईवीएम को दोष देते हुए नजर आए। तो ये इनका चार चरित्र चेहरा है और पहले से एक पटकथा लिखने लगते हैं अपनी हार को छुपाने की। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की तो आपका है ना, लेकिन जिस प्रकार से गोली तक के चल गई। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हमारा है और लॉ एंड ऑर्डर में आप देख लीजिए कि इतनी निष्पक्षता से चुनाव हुए। कुंदरकी में वहां के एसपी ने तत्काल एक दरोगा को और 2 सिपाहियों को निलंबित वहां से ड्यूटी से हटाया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात की। 2 दरोगाओं को कानपुर में तत्काल हटाया गया, 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। लेकिन ये बेलगाम कैसे हो जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, आप एक पक्ष को देख करके नहीं कह सकते। आप जिस तरीके से तमाम तरीके की मीरापुर में ही आप देख लीजिए पथराव जैसी घटनाएं हुई। क्या पथराव जैसी घटनाओं को रोकने का अधिकार पुलिस प्रशासन को है या नहीं है? आप तय कर लीजिए इस बात को। मुझे लगता है कि जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो विपक्ष के पास दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई विषय बचता नहीं है। प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और मुझे लगता है कि इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन भी मुस्तैदी से काम कर रहा था। ठीक है, ठीक है मोहित जी, काफी सियासी गतिविधियां देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नल रही। आखिर क्यों? मोहित जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। नमस्कार आपको और मेरे साथियों को और साथी पैनलिस्ट को। देखिए, आप अगर जिस भाषा में बोले कांग्रेस दिखी नहीं, करी नहीं, तो आप जरा समाजवादी साथियों से पूछिए। हमने जाकर के जो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ाया है, चुनाव में खड़े रहे, वोटिंग में। आज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने शासन प्रशासन की मदद से जिस तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिखी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग भी जिस दमन की जो सरकार है, दमनकारी सरकार की गतिविधियों के खिलाफ डटे रहे। और कहीं ना कहीं आप उस डटे रहने का नतीजा देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो 9 विधानसभा चुनाव है वहां पर हारने जा रही है, चाहे जितनी दमन करा ले वो इस शासन प्रशासन के माध्यम से, सहायता से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि नीतियों पर कहीं ना कहीं उनके साथ आज कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। तो उनको जब अपनी हार दिख रही थी तो प्रशासन को आगे करके उन्होंने लगातार प्रयास किया कि चुनाव को डिले कराया जाए, जो विपक्ष के जो वोट पड़ने थे उनको किसी तरीके से अवरुद्ध कराया जाए, उनको रोका जाए। जिन बूथों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती रही है, हम कानपुर के परिप्रेक्ष्य में बोले तो वहां पर प्रशासन को इस स्तर पे ले आया गया कि उनकी दमनकारी नीतियों का जब विरोध किया गया तभी उनको 2 पुलिस वाले आला अधिकारी जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं नाकामी दिखाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो करहल में इंसिडेंस हुआ वो नाकामी दिखाती है इनके प्रशासन तंत्र की, कि किस तरीके से प्रशासन इतना हावी हो गया, इतना बौखला गया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए
कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो हार हो रही थी लेकिन उसको अपने ऊपर अखिलेश लेकर यादव के साथ पार्टी अजय राय बदलाव भी हो रहा साथ था। मौजूद रहते तो इस तस्वीरें अलग ही बदल जाती सर मोहित जी। नहीं, तो क्या आप अजय राय जी और अखिलेश यादव एक साथ एक गाड़ी में घूमेंगे क्या? लेकिन बात तो कर कैसे सकते हैं आपको ना, एक साथ नहीं दिखेंगे? बयान तो दे सकते हैं ना, प्रतिक्रिया तो नहीं, दे सकते हैं ना सर। आप बयान लेने गए होंगे तो बयान दिया भी होगा, और सुबह से बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, समर्थन भी आ रहा है, और डटकर हर बूथ पर मुकाबला करते हुए प्रभारी तक नियुक्त था, और प्रभारी के साथ हर बूथ पर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया इस दमनकारी ठीक है, सरकार का। ठीक है, न केवल सरकार ठीक का, है, इसका जो लौटूंगी। सत्ता शासन सरकार का जो प्रशासन चला रहे खाकी वर्दी वाले इनके कार्यकर्ता, उनका भी ठीक है, डट के ठीक मुकाबला है। किया है। पंकज जी, जिस प्रकार से आपने तो बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति हमने किसी बाय इलेक्शन में तो नहीं देखी है। जिस प्रकार से इतनी उत्तेजना क्यों, आखिरकार इतना तनाव क्यों? देखिए, पहले तो समझ लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ का नैरेटिव फैलाया कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुस्लिम 2M दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, इसलिए संविधान खत्म हो जाएगा, उसको देखते बीजेपी 400 पार चली जाएगी, उसका जो नारा दिया वो सब उसमें उस योजना को क्रियान्वित करने में सफल है, और उसके पूरे उनको फायदे भी मिले, जिससे समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे और कांग्रेस 6 सीटों पे जीती उत्तर प्रदेश में। तो 43 सीटों जीतकर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग लबरेज हो गए। तो ये भी उसलिए अब 2024 का जो ये उपचुनाव हो रहा है, जिसमें 4 सीटें, इस 9 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीटें निषाद पार्टी के पास और 1 सीटें जो है उसके लोकदल के पास है। तो इसलिए जो है वो इस बात का लेके वो ये इस बात को लेके ये सशंकित हैं, समाजवादी पार्टी में विशेष रूप से ये तनाव है कि उस पिछली बार तो झूठ का नैरेटिव चल गया, इस बार अगर क्या नाम है ये 9 में से अगर सीटें मेरे पास नहीं आई, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता एकजुट है और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खुद मोर्चा संभाले हुए 9 सीटों पे, और कांग्रेस ने तो वॉकओवर दे दिया। कांग्रेस ने तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। उसने 2 सीटें मांगी थी, मझवा और फूलपुर, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। मझवा की बात करें तो मझवा से लोकपति त्रिपाठी और उनका परिवार, कमलापति त्रिपाठी के पुत्र और उनके पौत्र, वो सब जीतते रहे हैं बाकायदा। वो कांग्रेस की परंपरागत पहले सीट रही है, उसके बाद हालांकि उसमें कब्जा उसका हट गया, लेकिन वो सीट रही थी, इसीलिए कांग्रेस ने पहले उन्हीं 2 सीटों पर क्लेम किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जल्दीबाजी करते हुए उन सीटों पर भी पहले प्रत्याशी कर दिए, और अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद की सीट जहां पर कांग्रेस कमजोर है वो देने के लिए कहा, तो उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी अखिलेश यादव के साथ रैलियों में दिखाई नहीं दिए, इस बात को यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वॉकओवर दे दिया। इस बात को भी उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे हो रहे चुनाव में मतदाताओं ने देखा है। तो कांग्रेस के जो परंपरागत वोट हैं वो भी कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होने के हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर भी समाजवादी पार्टी में तनाव देखा गया। लेकिन पंकज जी, एक चीज और समझना चाहिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए, चुनाव के दौरान सारी व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था वो चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ आ जाती है, और तमाम प्रेक्षकों की उसके लिए नियुक्ति रहती है। और अखिलेश यादव ने जो कंप्लेंट की बकायदा उसमें चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। कानपुर में 2-3 इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए, और भी उन्होंने संज्ञान लिया। तो ये सब चीजें इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव आयोग किसी की अनदेखी नहीं कर रहा है। और रहा सवाल ये है कि जिस तरह से इसमें इस बार जो है, अभी कल जो दलित बालिका के साथ उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई करहल में, तो उसका भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कल जिस तरह से उसने कहा कि मैं तो भाजपा को ही वोट करूंगी क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला और तमाम तरह की उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाओं का फायदा मिला, जिसको लेते हुए उसकी बकायदा रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, उसका बोरे में शव मिला। बकायदा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज दोपहर में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पत्रकारों को इस बात की सूचना दी कि जिस तरह से कुकृत्य करके उस लड़की को मारा गया, तो निश्चित रूप से ये जान के चलिए कि ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। लेकिन अब जनता ने किस एंगल से किसको वोट दिया है वो तो 23 तारीख को ही प्रदर्शित होगा कि किस पार्टी को जनमानस ने वोट दिया है।
बड़े बड़े चुनाव शांति से हो गए और यही पुलिस चुनाव कराती है, यही पैरामिलिट्री फोर्स होती है। आखिरकार एकदम से आप लोगों को दिक्कत हो गई, क्योंकि जब 80 सीटों पर हुई थी यही पुलिस थी। आरती जी, मैं जो है बार बार जो है बैठ कर भाजपा के प्रवक्ता हैं और शायद राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी यही कह रहे हैं कि बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ। तो पहली बात तो जिसने भी दुष्कर्म हुआ और जिसको भी आप कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है, FIR कराइए, आप लेकर के जाइए, आपका लॉ एंड ऑर्डर है। दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशांत यादव पे आरोप लगे हैं, बाकायदा डिप्टी CM ने प्रशांत यादव नाम के लड़के पे आरोप लगाया है। वही उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया था प्रशांत यादव ही बैठा के ले गया था। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? तो आप जाइए ना, किसने रोका हुआ है? FIR करिए, पुलिस पकड़े। तो पुलिस ने तो 2 लोगों को अरेस्ट किया ही है, पुलिस ने तो 2 लोगों को अरेस्ट कर ही लिया है, लेकिन खाली इस बात पे कि वो भाजपा को वोट करेगी इसलिए उसका मर्डर हो जाता है। ये कितनी शर्मनाक, हृदय विदारक घटना है। नैरेटिव आपके बैठ करके बनाने से नहीं बनेगा। अरे आपके बैठाने से थोड़ी चलेगा। जनता देख रही है, नहीं हम नैरेटिव नहीं बनाते हैं, हम जनता के हक की बात करते हैं। आपने तो क्या नाम 2024 के लोकसभा चुनाव में नैरेटिव बनाया था। की बात करते हैं, आपको तो नजर में दिखा ही नहीं। 63 बच्चे जो गोरखपुर में खत्म हो जाते हैं, उस पे क्लीन चिट मिल जाती है। अभी 10 बच्चे जो है जल करके हॉस्पिटल में खत्म हो गए, उन पे भी क्लीन चिट अब मिल गई हुई है, और वो नहीं दिख रहा है आपको। लॉ एंड ऑर्डर जो है भाजपा की सरकार की है, ले दे करके जो है आप विपक्ष पे पर्चा फाड़ते चले जाए। यही देश का जो है दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। आरती जी, ये दुर्भाग्य। आपने कहा ना कि 80 सीटों पर भी चुनाव था, तो 80 सीटों पर भी चुनाव था, तब भी हम ऐसे ही थे और तब भी आपने कवरेज किया होगा। तब भी हम लगातार सुबह से जो है सारी चीजों को देख रहे थे। तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ग्राउंड पे थे और तब भी इलेक्शन कमीशन के पास जो कर रहे थे और भेजे जा रहे थे। सबको मौका मिलेगा, सबको चल रहा था अपनी बात। लेकिन अभी जो है अगर आप देखेंगे, आप चाहे मैं अपने चैनल पे वीडियो दिखाऊं कि महिला पुलिसकर्मी जो है उनका ID चेक कर रही थी, जबकि कल जो है इलेक्शन कमीशन ने मना किया। अगर आप चाहे तो आपके पास वीडियो होगा, आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल है, ये सारी सच्चाई है। और बिल्कुल आरती जी, 2024 में कानपुर में 1 घंटे जो है वोटिंग प्रक्रिया रुकी थी। क्यों रुकी थी? क्योंकि बुर्खा उतारने के लिए कहा जा रहा था और महिलाओं ने उसका विरोध किया था कि पुलिसकर्मी नहीं कह सकते हैं, और 1 घंटे जो है वोटिंग बाधित रही थी। तो समाजवादी पार्टी ने एहतियातन जो है इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिख दिया और इलेक्शन कमीशन में उसका संज्ञान लेकर के कल में ये कहा भी था कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, उसमें फेल हो जा रहे हैं। वो जो है महिला को जाकर के बंदूक दिखा करके डरा रहे हैं। मतलब 5 पुलिस जो है घेर लेंगे एक महिला को, महिला पुलिसकर्मी नहीं है इनके पास में। ये सारी चीजें अव्यवस्था जो है प्रशासन अगर करेगी तो आप क्या चाहते हैं? विपक्ष भाई आंख बंद कर ले, उस पर प्रश्न ही ना करे। हम तो इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं ना, हम इलेक्शन कमीशन को वीडियोस भेज रहे हैं। जिसको आपत्ति है वो इलेक्शन कमीशन से कहे कि समाजवादी पार्टी ये भ्रामकता फैला रही है। वो इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं कहने चला गया हुआ कि समाजवादी पार्टी, आप बताइए जब एक्शन हो गया पुलिस कर्मियों पे, तब देखिए कितनी जो है पारदर्शिता में और ये एक्शन हो गया हुआ है। यही जब हम सुबह से शिकायत कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये जो है इलेक्शन कमीशन को बार बार भ्रामकता फैला रहे हैं कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप भी क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास में? आप भी जाते। जल्दी से पंकज जी जवाब दीजिए, फिर मोहित जी आ रही है आपके पास। ठीक है, जल्दी से छोटे से जवाब। देखिए, ब्रजेश पाठक जी ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि पुरुष वेश में बहुत से लोग बुर्का पहन के जाके वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए भूपेन्द्र चौधरी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा भाजपा के, और ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा। तो इसलिए उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग से लिखित शिकायत किया कि इसकी जांच की जाए और उसमें किसी को वोटिंग करने न दी जाए। अरे आप जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं, मुस्लिम महिलाएं जब आधार कार्ड बनाने जाती है तब रेटिना और बकायदा वो करके देती है। और सवाल यह है कि बिना आपकी पहचान कैसे होगी? अगर वोटर ID कार्ड लेके कोई जाता है तो चेहरे का मिलान कैसे होगा? बिना चेहरे के मिलान के उसको वोट देने की परमिशन कोई नहीं दे सकता। चेहरे की मिलान के बिना ID कार्ड और चेहरे के मिलान से कौन उसको वोटिंग का अधिकार देगा? वो तो जांच होनी चाहिए। चुनाव अधिकारी का कार्य है, चुनाव अधिकारी का कार्य, वो इस कार्य को करेगा तभी वोटिंग का राइट मिलेगा। ठीक है, लौटूंगी। मोहित जी अनम्यूट कर लीजिए पहले, आवाज नहीं आ रही आपकी मोहित जी। किया गया हो।
आवाज आ रही है, मैं बोलूं? बोलिए। देखिए जी, आज पुलिस ने लोकतंत्र करने का जो लगातार प्रयास किया है, वो चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं कानपुर के दो अधिकारियों को सस्पेंड करके बताया है। ये कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। पुलिस लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं रोक रही है लोकतंत्र में वोट डालने के अधिकार को एक वोटर से। पुलिस लगातार चुनाव आयोग को बताना पड़ रहा है कि पुलिस कोई भी अधिकार नहीं रखती कि वो वोटर आईडी चेक कर सके। आप केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी को भी वोट डालने से रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा करके। आप जो पोलिंग सेंटर है वहां जाने वाले रास्ते को कल किस तरीके से जेसीबी लगाकर खोदा गया, ये आप कानपुर में जीआईसी ग्राउंड पर आकर के देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हताश निराश भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताकर देना है। योगी आदित्यनाथ अपनी नीतियों से कहीं चुनाव जीतने नहीं जा रहे। जिस तरीके से युवाओं से बेरोजगारों को बेरोजगारी देने के बाद जो आरक्षण उनका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अभी तक नहीं दिया गया, भर्तियों में जिस तरीके से अन्याय किया, किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, उनको लेकर के महिला सुरक्षा के नाम पर अभी करहल का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो उदाहरण दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से नाकामी है। केवल सपा पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा करके आप विवेचना कर दे रहे बैठे बैठे चैनल पे आकर के, तो आपकी जो पट्टी बनी है वो कहीं ना कहीं जो कुशासन है उसको नहीं छुपा पाएगी। आप आंखों पे पट्टी बांध क्यों भाई, सत्ता ना आनी है, आपकी जानी है 9 सीटों से, ना किसी की बदलाव होना है, फिर इस तरह की तानाशाही आप क्यों प्रशासनिक अधिकारियों से करवा रहे हैं? गंभीर आरोप। देखिए, अब बहुत अच्छी बात की हमारे कांग्रेस के साथी ने। सबसे पहले तो दुर्भाग्य पे आ जाता हूं, जिस दुर्भाग्य की बात हमारी समाजवादी पार्टी की बहन कर रही थी। दुर्भाग्य वो नहीं होता जो हमारी समाजवादी पार्टी की बहन कह रही थी। दुर्भाग्य ये होता है कि जब करहल की उस बेटी के लिए 2 आंसू एक बेटी नहीं बहाती, 2 शब्द एक बेटी नहीं बोलती। दुर्भाग्य तब होता है जब कन्नौज की उस बेटी के लिए भी एक बेटी चुप बैठी रहती है डिबेट में बैठ कर भी। दुर्भाग्य तब होता है जब अयोध्या की बेटी के लिए भी एक बेटी चुप रहती है, केवल अपनी राजनीतिक मजबूरियों के बाद। अभी मैं आप पे भी आ रहा हूँ भाई, सुन लीजिए पहले, पूरा मौका दूंगी जवाब देने का। मोहित जी जवाब देने का मौका दूंगी, सुन लीजिए। डिबेट मत खराब करिए ऐसे बीच में। नहीं दुर्भाग्य सुन लीजिए, अभी देख दूंगी समय जवाब देने का, ठीक है? सुन लीजिए। बोलने के लिए, बताने के लिए दुर्भाग्य दूसरों का अपना। अरे भाई, अपने सलमान साहब को पूछाइए, सुन लीजिए। इलेक्शन में उनकी बेगम। मेरा आग्रह है कि मोहित जी जरा इस बात को धैर्य से सुन लें और इसका जवाब भी देते चले जाएं। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से इनकी बड़े नेता सलमान खुर्शीद साहब की बेगम चुनाव लड़ रही थी। 2800 वोट से चुनाव हार गई थी और बाकायदा कोर्ट में रिट डाली थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव हरवा दिया, प्रशासन ने समाजवादी पार्टी का पक्ष लेकर के मतदान कराया। क्या वो तब ठीक था? आज आप हम पर प्रशासन के दुरुपयोग और का आरोप लगा रहे हैं, तो जरा पूछ लीजिए अपने बड़े नेता से, जरा पूछ लीजिए। मोहित जी जवाब ले लूंगी, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के लोगों को कन्नौज याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो आरती जी कि जब एक लोकसभा चुनाव को निर्विरोध जितवाने के लिए प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया और निर्विरोध अपनी पत्नी को निर्विरोध जितवाने के लिए तत्कालिक मुख्यमंत्री के आगे प्रशासन पंगु हो गया। लेकिन होता है प्रशासन। बुरके से काहे आप लोगों को डर लग रहा है? विकास जी बुरके से काहे डर लग गया आप लोगों को? किससे? बुरके से। देखिए, बुरके से हमें डर नहीं लग गया, लेकिन बुरके के अंदर क्या है इस बात से डर सबको लगता है। वरना आपको याद हो कि फ्रांस जैसे देशों को भी बुरके से कभी कभी डर लग गया, तो डर हमें ही केवल नहीं लगा,
डर तो तब पैदा ही होगा जब बुरके की आड़ में, भाई देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस बुरके के पीछे मोहित जी हैं, पूजा जी हैं या आरती जी हैं, ये कौन तय करेगा भाई? ये कैसे तय होगा? आप ही बता दीजिए मुझे, कैसे तय होगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेजा और अपनी हालत को छुपाने के लिए इस तरीके के आरोप इंडी बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया मोहित जी ने कि चुनाव आयोग के अधिकारी तय करेंगे, वो तय करेंगे, पोलिंग एजेंट तो तय करेंगे ना, पोलिंग एजेंट तो बैठे, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं। चुनाव आयोग को हमने शिकायत की, बिल्कुल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पहचानते है। हैं, पोलिंग एजेंट सबको जानते हैं कि किस एरिया की कौन सा कौन वोटर है। ऐसी बात कर रहे हैं आप, पोलिंग एजेंट चैलेंज करते हैं मतदाता को। पोलिंग एजेंट को आपने पोलिंग में बस्ते नहीं लगने दिया, आपने आपकी खाकी वर्दी के कार्यकर्ताओं ने वो बूथ नहीं लगने दिए वहां पे। ठीक है पंकज जी, क्या 22 में भाजपा सत्ता में नहीं आना चाहती थी क्या, कि 24 में जीतना नहीं चाहती थी? बीजेपी को ये इस बार बवाल क्यों करना पड़ा? विपक्ष पूछ रहा है भाई। देखिए पार्टी के लोग तय करेंगे जाकर। ठीक है मोहित जी, देखिए योगी आदित्यनाथ सुशासन और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने कोई सख्त प्रशासन और सख्त का जिस तरह से नैरेटिव दिया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासन के लिए कहे जाते हैं और कोई भी कार्रवाई घटनाक्रम होता है उसका त्वरित संज्ञान लेते हैं। देखिए जिस दिन झांसी की घटना हुई वहां पर बच्चे आग लगने से एनआईसीयू में मरे तो उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए रात को ही ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को रवाना किया। और योगी आदित्यनाथ बच्चों के प्रति इतना, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ बच्चों के प्रति इतना सेंसिटिव है कि आप याद करिए समाजवादी पार्टी का शासन और क्या नाम है बसपा का शासन, लाखों बच्चे पूरे गोरखपुर मंडल में मर जाते थे मेनिंजाइटिस से, उसका कोई इलाज न समाजवादी पार्टी ने किया न क्या नाम है बसपा ने किया, एक मिनट, न बसपा ने किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मस्तिष्क ज्वर को जड़ से खत्म कर दिया। आज कोई मौत नहीं होती है, 7 सालों का आप आंकड़ा देख लीजिए, कोई मौत नहीं होती है, वो घटनाक्रम समाप्त हो गया। वो हृदय विदारक हादसा जरूर हुआ वहां पर आपके झांसी में, सरकार उसके लिए संज्ञान ले रही है, निश्चित रूप से मान के चलिए कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई तय होगी, कार्रवाई सुनिश्चित है, आप देखिएगा बहुत उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है पूजा जी, अब ऐसी घटनाएं नहीं दिख रही है, कुछ नहीं होगा। टेक्निकल टीम से कहूंगी पहले इनकी आवाज सही कीजिए मोहित जी की। ठीक है प्रवक्ता इनकी बेटा तब कहाँ मर गई हुई थी जब जो है बेटी को जला दिया गया था। आप लोग जो मीडिया कर्मी थे उन तक को देखने नहीं जाने दिया गया था। इनकी वेदना तब कहाँ मर गई हुई थी जब झोपड़ी पे बुलडोजर चलता रहा, माँ बेटियों ने सुसाइड कर लिया, आग में जल गई और ये झोपड़ियां उखाड़ रहे थे, तब इनकी वेदना कहाँ मर गई हुई थी। और इनकी वेदना आज कहाँ मर गई हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ में 15 मिनट में रेप होता है, इनकी वेदना कहाँ मर जा रही है। जो ब्रजभूषण शरण को लेकर के टहल रहे हैं, इनकी वेदना कहाँ मर गई थी। जब बीएचयू छात्रा के साथ रेप करने वाला उसका जब बेल मिलती है तो इनके विधायक सौरभ श्रीवास्तव उसका स्वागत करते हैं, इनकी वेदना कहाँ मर गई थी। हमारा बहना करके स्वागत करते हैं, अरे आपकी सरकार में हम जिंदा है, वही बड़ी बात होती है आपके हिसाब से। तो इनकी वेदना कहाँ मर गई थी जब इलाहाबाद में विकलांग महिला को पुलिस जो है कर्मी में पुरुष जो है पुलिसकर्मी मार रहे थे, विकलांग महिला का बैसाखी छीन लिए हुए थे, तब इनकी वेदना कहाँ मर गई थी। इनकी वेदना तब कहाँ मर गई थी जब जो है शासन का विरोध चला था, शासन बंद किया था इन्होंने और महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने पकड़ा था, घसीटा था, सड़कों पर लथेड़ा था। इनकी महिलाओं की कहाँ वेदना चली हुई। और उसी यही पुलिस प्रशासन ने हमें भी पकड़ा था और जो है जेल में उठा करके रखा हुआ था। तो ठीक है विकास जी, कहाँ मर गई थी आप लोगों की वेदना, पूछ रही पूजा जी। देखिए हमारी वेदना तो साफ दिख रही है, जरा इनसे पूछ लीजिए इनकी वेदना सुन लीजिए जवाब भी, पूजा जी सुन लीजिए जवाब। ये वेदना की बात मेरी पूजा बहन से पूछ लीजिए कि इनकी वेदनाएं कहाँ चली जाती हैं जब अखिलेश यादव अपने नेता को बचाने के लिए आगे आते हैं और डीएनए टेस्ट जैसी मांग करते हैं। क्या ये शोभा देता है कि एक बच्ची के साथ जब इस तरीके का कृत्य हो और एक जिम्मेदार पार्टी का मुखिया अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डीएनए जैसे टेस्ट का सहारा लेता है। डीएनए टेस्ट की जांच जब पॉजिटिव आई वो भी आपको नहीं दिखता है।
शोक मनाया अखिलेश यादव ने। आरती जी मैं पूरा सुन रही थी, आप बताइए कि मैंने जो है इंटरफेयर किया हो। कोई सबसे जवाब पहले नहीं है मुझे इनके इंटरफेयर पास किया भाई। गया। पूजा जी डिबेट मत मैंने नहीं कराओ किया, भाई, मैं पूजा तब भी जी। शांति से सुन मैं रही थी। अगर बीच में मुझे नहीं बोला इंटरफेयर नहीं आपके। किया तो मैं बिल्कुल इंटरफेयर ना करूं, किसी को ना पूजा करूं। जी, और अगर मुझे आप- महिला पे कोई ज्ञान देता आप है स्वयं तो में मुझे एक महिला ये है, बता कम से देना कम एक जरूरी पड़ महिला जाता है के कि लिए भाई दो महिला शब्द की तो वेदना पे बोलिए। आप मत बोलिए, पार्टी आपके है, तो मुंह भी पार्टी नहीं है बोलने रहेगी, ठीक है लायक। आपकी पूजा पार्टी जी, कहाँ चली जाएगी? लूंगी आपसे कहीं नहीं रिएक्ट। चली जाएगी पार्टी। हम्म आपकी पार्टी कहीं नहीं चली जाएगी, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदार महिला के आ नाते रही ही बोल सही जी। दो शब्द तो बोल दिए होते। अरे बेशर्मी नहीं हटाइए, बोलेंगे। आप जिम्मेदार पुरुष बन आरती जाइए। जी, जरा हटिए। इनसे पूछ ये लीजिए आरती जी मुझे कि बोले कि एक महिला की नीरज जिम्मेदारी मिश्रा क्या बताए। हत्याकांड हुआ ये था मैंने पहले ही कन्नौज बोला में, कि और जो है क्यों हुआ अगर था हमारे ये भी पूरा आइडेंटिटी देश पे आ और रहे हो प्रदेश आपकी को महिला पता किसी है। की आवाज नहीं जिम्मेदारी तो पाएगी। बैठिए, चलिए पहले महिलाओं पे जवाब दीजिएगा, आरती जी बाकी डिबेट डिबेट खराब कराइएगा। करना चाहती आप है। बताइए कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया हुआ है। अरे भाई, आपने आरती महिलाओं जी के अपने लिए क्या दिमाग किया में हुआ झांक है। करके 10 देखिए, 90 के गायत्री उसको भी आपने प्रजापति खराब कर सबको रखा याद हुआ है है। आपकी कि जो उस है महिला को स्क्वाड टॉर्चर कहाँ करने के चली लिए गई, आपने वो क्या महिला किया? स्क्वाड कहाँ चली शासन गई। में हर लीजिए भाई। कंप्लेंट में महिलाओं के साथ में क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों महिलाओं पे बात करना चाह रहे हैं जो कि महिलाओं की वेदना नहीं समझते हैं। ये कहाँ गए वेशभूषा ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, पूछिए ना। आप लोग बात मत करिए। वेशभूषा ठीक चढ़े पे है, क्या कर रहे हैं। ठीक है। जब जो है साक्षी अरे मलिक जी के मैडम, बुक अपने में ये गिरबान में निकलता झांक है करके बता कि दीजिए मुझे। उन्होंने जो है कहीं ना नीरज कहीं जो मिश्रा है अरे उनमें आपका राजनीतिक भी दौर पूरे के तब पे बड़ा टेंशन विद्रोह लगता बैठे थे। पूजा जब जी। उन्हीं की किताब में एक चैप्टर में ये अपने निकल ठीक है। अरेस्ट किया गया हुआ तब इनको भारतीय वेदना जनता मर गई हुई पार्टी है। वाले ठीक है, इनकी वेदना तब कहाँ मर ठीक जाती है। है अपने जब में जो लिए है बात पे बच्ची के भारतीय रेपिस्ट जनता को समर्थन में पार्टी रैली वाले निकाली ठीक जाती है, है। ठीक इनको है, इनकी वेदना तो ठीक नहीं है। आती है। सरकार इनका, पूजा जी। लॉ एंड ऑर्डर इनका, और वेदना इनके अंदर में भरी हुई है। महिलाओं के साथ में घटना घटित होते रहेंगे, इनके नेता घटित करते रहेंगे और इनके नेता जाएंगे पैरवी करेंगे, रेपिस्ट का स्वागत करेंगे। ठीक है। वेदना जो अरे है महिला भैया, के अंदर में आपको नहीं चिंता है। महिलाओं की कितनी है ये ये सारी मत पूछिए, पराकाष्ठा हमें पार बता कर दीजिए। रखी है इन लोगों ने। आपका बड़ी दर्द वेदना है सुन महिलाओं को जाएगा लेकर के। कि बच्चे हैं, बच्चों बैठ से करके इनसे गलतियां हो सम्मान तो जाती हैं। पूजा जी। होता है, महिलाओं का, महिलाओं की वेदना की बात करते हैं। ठीक है विकास जी। मैंने शुरुआत में ठीक कहा है। जी महिलाओं की वेदनाओं पे नहीं आएंगे। सुन लीजिए। ठीक है मोहित जी। देखिए, विकास जी हो चाहे पंकज जी हो, दाएं बाएं इधर उधर की बातें करके चाहे जितना अरे भैया, प्रयास आप करें, बता लेकिन दीजिए ना अपनी कि विकास जी, सलमान अपनी खुर्शीद की पारी में। पत्नी, नहीं, सलमान खुर्शीद की पत्नी का भी बता दीजिए बलात्कार मुझे। की घटनाएं नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। चाहे महिला अपराध को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं की में जो लगातार गिरावट आ रही इनको लेकर के उत्तर प्रदेश जब आखिरी पायदान पर खड़ा है देश में, तब भी मतलब किस निश्चलता से, किस तरीके से, निष्कृष्टता से ये योगी आदित्यनाथ का बचाव करने लगते हैं झांसी जैसी घटनाओं पर, विभत्स घटनाओं पर। उसके बाद भी देश प्रदेश का जो मुखिया है वो देश के कोनों कोनों पर जा करके काटेंगे, बांटेंगे, छाटेंगे, इस तरीके के जो बयान करता है, केवल काटने बांटने इन्हीं चीजों को लेकर के जो अपने दिमाग में भर करके देश प्रदेश को चलाने का प्रयास कर रहा है, उसी का प्रयास दिखता है। जब इलाहाबाद में बेरोजगारों की लंबी वेल आकर खड़ी हो जाती है और इलाहाबाद को जाम करके रख देती है, क्योंकि ये सरकार सुनना नहीं चाहती उनकी बेरोजगारी को लेकर। इको गार्डन पार्क में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद भी बताया जाता है कि आपने आरक्षण में धांधली करी, आरक्षण का जो वितरण है वो कहीं ना कहीं आपने गलत तरीके से दिया। आज उसका निर्णय करने का समय आ गया था, आज वोट डालने का समय आ गया था। 9 उपचुनाव जो आपने, आपकी जो कुशासन थी उसके खिलाफ वोट डालने का अधिकार आ गया, तब आप खड़ा कर रहे हैं आप अपने खाकी वर्दी वाले लोगों को, उनको अपने कार्यकर्ताओं के रूप में, वो भी दिख गया कहीं ना कहीं। आज जो विपक्ष है वो तानाशाही सरकार, आज जनता चाहे जितना आप दमन कर लीजिए उसके खिलाफ तैयार खड़ी बैठी है। आप चाहे जितना प्रयास करिए बता करके कि उनकी जांच करनी, उनको देख करनी, वो निकल कर घर से वोट डाल के आए हैं और आप जो सत्ता है उसकी ताबूत में एक और कील जड़ के आए हैं। 9 के 9 चुनाव आप हारने जा रहे हो, लिख के रख लीजिए, आप 9 चुनाव हार चुके। चाहे जितना दमन करिए आप, जनता आज आपके खिलाफ खड़ी है, चाहे वो ना हिंदू हो, इन चाहे 9 सीटों मुस्लिम हो, पर कोई चाहे जिस तस्वीर जात बदलने वाली की है, हो, वो ना आपके कोई खिलाफ सरकार खड़ी आने है। वाली है, ना शासन जाने वाली है। विरोधियां तो किसी इतना के प्रति उत्पात कहीं ना किस कहीं लिए? जात धर्म को लेकर ठीक के है, ठीक है, कोई भेद नहीं करती, ठीक है। ठीक है, सबके साथ अन्याय किया है। ठीक है। एक बात तय समझ लीजिए कि ये जो चुनाव है इसको लेके समाजवादी पार्टी इसलिए वो है क्योंकि 37 सीटों पे उसको जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में विजयश्री मिली, तो वो ये इस बात के लिए एकदम डिटरमिन्ड है कि ये 9 सीटों में से ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण उसको जीतना चाहती है। इसीलिए
वो बहुत तनाव में है। और रहा सवाल महिलाओं की बात करने वाली, अगर जिस तरह से महिलाओं का अपमान समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ, अयोध्या में 13 साल की लड़की के साथ क्या राजू खान और मोहित खान ने क्या किया, उसको गर्भवती कर दिया था और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बकायदा उसके डीएनए टेस्ट की मांग किया था। डीएनए में क्या आया, डीएनए में राजू खान की पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। उसके बाद अखिलेश यादव ने 2 शब्द उस बच्ची के लिए बोला, नहीं बोला। और चुप रहिए। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ दृढ़ प्रतिज्ञ है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के अपराध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। अगर कोई भी घटनाक्रम महिलाओं से छेड़छाड़ करता है तो बकायदा जब वो भाग जाता है तो उसका एनकाउंटर होता है, उसका बकायदा एनकाउंटर होता है। और योगी आदित्यनाथ ने अभी देखिए महिलाओं के लिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बकायदा एक सिस्टम जारी किया है कि रात को 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद 112 नंबर पर फोन करके 112 नंबर पर फोन करके वो महिलाएं अपने गंतव्य पर जा सकती है। बकायदा पुलिस उनको घर तक छोड़ने का काम करती है। ये एक बहुत बड़ी, ये योगी आदित्यनाथ की महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। और आप बात करते हैं महिलाओं की, पीछे पड़ जाइए कि नहीं, विपक्ष जिम्मेदार, लॉ एंड ऑर्डर आप अरे भाई आप एक लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है। तो अगर महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करता है तो वो सजा पाता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी आदित्यनाथ दृढ़ प्रतिज्ञ है। अगर तो उसको सजा देते हैं, कोई भाग जाता है तो उसका एनकाउंटर होता है। उसके बावजूद भी क्यों नहीं कर रहे थे अपनी कार्रवाई? क्यों रेपिस्टों को आप रिहा करने में जो है लगे रहते? आप क्यों राम रहीम को जो है हरियाणा में चुनाव होता तो सरकार छोड़ देती, आपको आपत्ति नहीं होती? आपको इस बात से नहीं जेल 6 बार जो पैरों पे छोड़ता है राम रहीम को, उसको शामिल कर लेती है, आपको आपत्ति नहीं होती है? तब क्या बोलो? राम रहीम को आखिरकार आप क्यों समर्थन करते हैं? आप महिला विरोधी हैं। अरे भाई आप तो समर्थन करते हैं, आपके तो नेता बलात्कारियों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है। सीधे सीधे आप बलात्कारियों को पराश्रय देने का आपकी पार्टी काम करती रही है। ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी करती है कि आपकी संवेदना किसके साथ में है? आप जो है नेता जो ऐसी निर्लज्जता केवल समाजवादी पार्टी के लोग दिखा सकते हैं और ऐसी निर्लज्जता भी समाजवादी पार्टी के लोग दिखा सकते हैं जिनके सांसद के घर में बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए। ये ऐसी निर्लज्जता भी समाजवादी पार्टी के लोग दिखाते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते हमारी पैनलिस्ट से बड़ी उम्मीदें थी, पूरे देश को उम्मीदें थी कि कम से कम एक महिला होने के नाते आप महिला के लिए खड़े होंगे। लेकिन आपने 1 इंच भी महिला के लिए खड़ा होना वाजिब नहीं समझा, खड़ा होना वाजिब नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी की आज धरातल में कोई वजूद नहीं बचा, इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने को मजबूर बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमन्ना के समर्थक हैं। वो बैठ करके ज्ञान देने लगते हैं जब बैठ करके सामने आता है। ये महिला होने के नाते ये बड़ी अच्छी बात हो रखी हुई है। विपक्ष ठीक है, मोहित जी को भी थोड़ा समय दे दीजिए बोलने के लिए। ठीक है मोहित जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित अगर कहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के पास ही मिलती है। उज्ज्वल कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत है कहाँ कांग्रेस पार्टी? जितना डिबेट में बैठ करके मोहित जी बोल रहे हैं, इसका 2% भी इनके नेताओं ने चुनाव में निकल करके नहीं बोला है। 2% भी डिबेट में बैठ करके बोलना और चुनाव में निकल करके बोलना दो अलग चीजें हैं। और वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि कैसे भी करके समाजवादी पार्टी इन सीटों पर हार जाए। पंकज जी वो आकर के अगर चर्चा में इस तरीके की बात करें उससे अलग बात है। पंकज तिवारी जो जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, भाई पंकज तिवारी नहीं, पंकज रस्तोगी उनका सरनेम ना चेंज कर दीजिए आप। नहीं वो जिस तरीके से शर्मिंदगी पर अपनी बातें कर रहे हैं, शर्मिंदगी भरी, वो भारतीय जनता पार्टी के बचाव में शर्मिंदगी। आपको तो खुद चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए कांग्रेसियों को, जिसके राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है और बकायदा 30,000 करोड़ से जमानत पे नेशनल लेवल घोटाले में। ऐसा देश का पहला पूर्व अध्यक्ष होगा जो घोटाले में जमानत पे 5,000 करोड़ के घोटाले में, उसको भी देख लीजिए, उसको भी बताइए क्या बात करेंगे आप?
और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कि ऐसी योजनाएं न बनाइए, बकायदा कर्नाटक में बैठ के कहते हैं डिप्टी सीएम और सीएम की मौजूदगी में कि ऐसी योजनाएं न बनाइए कि हमारी सरकार की किरकिरी हो, कि उन योजनाओं का हम क्रियान्वयन नहीं कर पाए। तो आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे प्रशासन को? और यहाँ बैठ करके मुंह छुपा, ठीक है मोहित जी, आप क्या बात करिएगा? ठीक है पूजा जी लास्ट कमेंट। ठीक है कानून व्यवस्था, पूजा जी लास्ट कमेंट। ठीक है समय कम है। देखिए आरती जी, जनता जो है उत्तर प्रदेश की 2024 में इसको सुनिश्चित की कि वो अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। और ये बाई इलेक्शन में भी जिस तरीके से जो है कितनी भी कोशिश की गई कि वोटर्स जो है वोटिंग का इस्तेमाल ना कर सके और फिर भी वोटर्स जो है लगातार वोटिंग करने के लिए जाते रहे, तो ये बिल्कुल तय मान करके चलिए कि वोटर्स जो है अपने मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके हक की बात कर रही है। इसीलिए हम सुनिश्चित रहते हैं, हमें तो वोट प्रतिशत बढ़ाना है। हम तो चाहते थे कि वोट प्रतिशत खूब बढ़े और वोटर्स खुल करके बाहर आए और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा कि समाजवादी पार्टी को जो है जनता वोट करेगी। अगर उनके मुद्दों की बात हो रही है, जनता अपने मुद्दों पर ही वोट कर रही है, बाकी सारी चीजों को वो दरकिनार करते हुए। ठीक है विकास जी जल्दी से छोटा। देखिए नैरेटिव सेट करके कुछ वोट हासिल कर लेना और कुछ सीटें हासिल कर लेना दूसरी बात होती है। जनता के दिलों में काम करके जगह बनाई जाती है और ये काम करके जगह भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 40 साल बाद कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। पूर्ण बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को आज अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है जल्दी से मोहित जी। मोहित जी देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने कर्मों से हो या पुलिस के दमन से हो, जितना प्रयास कर ले, आज भारत की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार रही है, लगातार नकारती हुई आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब किसी मुगालते में ना रहे कि वो कोई चुनाव इस प्रदेश से जीतने जा रही है। पंकज जी लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार है 23 तारीख के लिए। विपक्ष तैयार है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सुशासन दिया और दूसरी बात है जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में वाकओवर दिया, तो मतदाता भी ये देख रहे हैं कि जब ये एकजुट नहीं रह सकते हैं तो इससे तो बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, कि जबकि इंडी गठबंधन के लोग आपस में ही फुटमत है। कभी लोकसभा चुनाव में एक साथ थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव उपचुनाव होते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो एक भी वाकओवर दे देते हैं। तो इसलिए मतदाता भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित मान के चलिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रबल संभावना वो 23 तारीख को ही परिलक्षित होगा। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से आज कई तस्वीरें सामने आई और कहीं ना कहीं 9 सीटों पर घमासान जो देखने को मिला और एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार 9 सीटों पर इतना तनाव क्यों। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 23 अब हर सभी पार्टियों का इंतजार है 23 तारीख का और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिसके दावे और इसके साथ साथ वादों पर जनता ने मुहर लगाई। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।